हेलो वन, मैंने दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आने वाली फिल्मों के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी के साथ में। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ऑन बॉलीवुड प्रेमी। जो फिल्में आने वाली है उसका मैं नाम लेना चाहूंगा। एक है केसरी 2, अक्षय कुमार की, इस शुक्रवार आने वाली है। उसके बाद है इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो एंड अजय देवगन की रेड 2। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केसरी 2। क्या उम्मीदें लग रही है, किस तरह से प्रेडिक्ट कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स? राजू जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। मुझे ऑनेस्टली केसरी 2 का टीजर भी अच्छा लगा, ट्रेलर भी अच्छा लगा। मेरे को लगता है ये बात भले बहुत बार आपने देखी हो, जलियांवाला बाग खून खोलता है हमारा, हमको जब याद आती है वो सारी बातें, और बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट किया है अक्षय कुमार ने। जो डायलॉग दिए हैं और जो बातें हुई हैं, पिक्चर थिएटर में लोग तालियां मारेंगे। ये पिक्चर चलने लायक लग रही है मेरे को। एंड में जो उसने ज़ोर से बोला है फक यू, और जो फाइट की है, क्योंकि उसने कैरेक्टर प्ले किया है चट्रन, वो शंकर नायर जो साउथ इंडियन लॉयर था, जो भले हार गया था मगर ही फॉट फॉर द नेशन। उसने, अंग्रेज़ों का राज था, डिक्टेटरशिप थी, जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी इज़ ए ह्यूज ट्रेजेडी। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा इसका, जिस तरह ट्रेलर से लग रहा है आग निकल रही है अंदर से, खून खोलता है, और सीओपी अच्छा है फिल्म का, मेकिंग अक्षय कुमार आफ्टर लॉन्ग टाइम नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस फिल्म से। आई डोंट नो हाउ सम पीपल आर सेइंग ओ इट्स सेम ओल्ड, आफ्टर इट कैन स्ट्राइक, इट कैन हिट द गोल, कैन स्ट्राइक एट बॉक्स ऑफिस। उम्मीदें है राजीव जी को। नरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है फॉर केसरी 2 अक्षय कुमार? केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी, फैक्ट है, रियली अनटोल्ड है। हाँ। कि मैक्सिमम लोगों को, जो दर्शक हैं उनको पता नहीं है। जलियांवाला बाग पता है, उसके बाद क्या हुआ लोगों को पता नहीं। करेक्ट। एक उधम सिंह आई थी, उसमें विकी डोनर ने अच्छा काम किया था, खाली वो बदले की कहानी थी कि जनरल डायर को कैसे जाके मार दिया लंदन में। ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिस दिन बैसाखी थी। अंग्रेज बोलते 300 लोग मारे गए थे इंडिया के हिसाब से 1000 से भी ज़्यादा। और बाद में इमीडिएट 3 महीना ट्रायल चली थी ब्रिटिश कोर्ट में, अप्रैल मई जून। जो मिस्टर शंकरन नायर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उन्होंने रिज़ाइन करके केस लड़ा था। जो अक्षय कुमार ने कैरेक्टर निभाया है, लग बहुत अच्छा रहा है, डायलॉग ज़बरदस्त है, एक कोर्टरूम ड्रामा लग रहा है कि बहुत इंटेंस फिल्म बनाई होगी, लग रहा है ऐसा। अभी लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं पिक्चर को, कितना नहीं करते हैं, तो 3 दिन की रिलीज़ के बाद पता चलेगा। प्रॉब्लम है कि इसी सब्जेक्ट के ऊपर 7 मार्च को सोनी लिव पे वेकिंग ऑफ ए नेशन, जलियांवाला बाग, सेम स्टोरी आ गई है, महीने भर के ऊपर हो गया। लोगों ने बेहद पसंद किया है। राम माधवन वेब सीरीज, 6 पार्ट की वेब सीरीज है, कमाल की बनाई है। आप शूट के देखेंगे, एक्सेलेंट रिसर्च, आप देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि इसको बोलते हैं मेकिंग। राम माधवन ने बनाई, जिन्होंने निर्जय ऐसी पिक्चर बनाई थी, आप देख सकते हैं। लेकिन मेकर जो करण जौहर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है पिक्चर के बारे में। यही वजह है कि वो रिलीज के 2 दिन पहले पूरे इंडिया में फैन लोगों को पिक्चर दिखा रहे हैं कि भैया आके फैन पिक्चर देखे और अपनी ओपिनियन दे। ये एक बुक है, द केस दैट शुक द एम्पायर, ये उस बुक के ऊपर हूबहू उतारी गई है। करण त्यागी से अपने डायरेक्टर हैं। लुक अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं वही बोलूँगा, बोल नहीं सकते कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि ये सेम सब्जेक्ट सोनी लिव वाले 1 महीने पहले लेके आ गए हैं, और ये सब्जेक्ट से 4 साल से पिक्चर बन रही है। 2021 से स्टार्ट किया था, पता नहीं लंबा वक्त क्यों लगा। पिक्चर डेफिनेटली महंगी होगी। अक्षय कुमार की फीस प्लस मेकिंग 200 करोड़। आर माधवन अगेन वेरी गुड एक्टर। प्रॉब्लम है कि एक नॉन एक्टर को लिया, पता नहीं अनन्या पांडे को क्यों लिया पिक्चर के अंदर, शायद करण जौहर की ग्रुप की है, इसे ठूस दिया हुआ पिक्चर में। बट आई थिंक उसका रोल भी बड़ा नहीं होगा, ऐसा ही छोटा। नहीं, छोटा तो नहीं होएगा लग रहा है। ये तो उम्मीद की जाए कि पिक्चर अच्छी निकले, बॉक्स ऑफिस पर धमाल करे, लेकिन थोड़ा डाइसी माहौल है बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइसी लग रहा है बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट मेक्स यू थिंक इट इज डाइसी? क्या चीज आपको कमी, क्या बात की लगी? एक आम आदमी को, जो जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है छावा चल गई, जो एक एंटरटेनमेंट पैकेज ढूंढते हैं लोग, क्लासी ऑडियंस बहुत पसंद करेगी। जैसे ये मल्टीप्लेक्स की फिल्में चलती है, डिप्लोमेट चली, देखिए अभी भी चल रही है, 5वां हफ्ता शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। आपकी स्काई फोर्स को पसंद किया, तो मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस डेफिनेटली पसंद करेगी, इसमें कोई शक नहीं। इंग्लिश डायलॉग है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जो मास ऑडियंस है वो शायद दूर रहेगी। उनको पता नहीं जलियांवाला बाग कब हुआ था, कैसे हुआ था, कोर्ट केस।
आधी अंग्रेजी पिक्चर लग रही है, तो शायद जो मास ऑडियंस है वो शायद आजकल रहे नहीं, नहीं। मल्टीप्लेक्स में पैसे आते हैं, मल्टीप्लेक्स के लिए कोई चीज बनी है तो कैसे नहीं प्रॉफिटेबल होगी, मेरे को ये समझ नहीं आया। सर सीओपी मैं वही बोला, कहाँ हिट कर रहा है? अक्षय की देखिए लास्ट 5 साल में कौन सी फिल्म चली है, नहीं चली है। मैं वही बोल रहा हूँ, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिमिट में लेके आइए ना, तो जो 25 करोड़ की पिक्चर होगी वो भी आपको प्रॉफिटेबल नजर आएगी। अब जब 200 करोड़ की फिल्म बनाओगे, 50 करोड़ OTT डिजिटल के अलावा 150 करोड़ की COP मान के चलिए, तो 300 करोड़ बॉक्स ऑफिस चाहिए। आज की में 300-400 करोड़ बॉक्स ऑफिस भूल जाइए, वो भूली बिसरी बातें हो गई सर। साल में एक आध फिल्म कोई चल गई, हर कोई बोलेगा कि छावा जैसी फिल्म बन रही, छत्रपति शिवाजी पर 4 फिल्में बन रही हैं, कोई बोले मैं हॉरर पिक्चर स्त्री 2 बना दूँ। नहीं सर, वो जमाना चला गया, चल गई। अभी सनी पाजी भी देखिए ना, क्यों नहीं चली सनी पाजी की पिक्चर? लोग 550 करोड़ बोल रहे थे और गदर जैसी चलनी चाहिए, क्यों नहीं चली? 50 करोड़ भी कलेक्शन नहीं हुआ है, जो 10% है पिक्चर का। यहाँ पे राजू जी को लग रहा है कि पिक्चर विल टेक गुड ओपनिंग लॉट ऑफ वेट इन इट ऑफ केसरी 2, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाइसी लग रहा है। अब मैं आता हूँ अगली फिल्म जो इमरान हाशमी की रिलीज होने वाली है, एक्सेल एंटरटेनमेंट की पिक्चर है, फरहान अख्तर नाम है पिक्चर का, ग्राउंड जीरो। ट्रेलर देखा रहेगा आप दोनों ने, सबसे पहले थोड़ा जानना चाहेंगे ट्रेलर कैसा लगा है और ओवरऑल क्या इम्पैक्ट लग रहा है बॉक्स ऑफिस पे, इमरान हाशमी चलेगा? एक्सेल एंटरटेनमेंट फिल्म अच्छी बनाएगा, ऐसी कुछ भी चालू काम नहीं करेगा। नंबर 1 फिल्म इफेक्टिवली एंटरटेनिंग क्लासी होनी चाहिए, बट इमरान हाशमी पे मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो प्रहार बोल रहा है तो भी मेरे को लगता है कि कुछ कहीं सेल पूरे नहीं जल रहे हैं, फायर पूरी नहीं जल रही है, बट द लुक द फील इज़ गुड। बट इमरान हाशमी कहीं इस बोट को ऊपर नीचे नहीं ले जाए, वही डर लग रहा है। बाकी तो ग्राउंड जीरो फीलिंग सब बड़ा इम्पैक्टफुल तो आ रहा है, बट इमरान हाशमी अगेन आई विल से प्रोबेबली इज द रॉन्ग चॉइस। That's my. इमरान इज द रॉन्ग चॉइस एंड maybe I'm wrong, but I feel इतना that बड़ा इंडस्ट्री का हंटर अब पहुंच गया है सर सरहद पे, क्या लग रहा है ग्राउंड जीरो? वो हंटर शिकारी था, अभी शिकार होके रह गया है। सर क्या पिक्चर का नाम ग्राउंड जीरो है, मुझे लगता है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी जीरो साबित होगी, नहीं चलेगी सर पिक्चर ये। क्यों सर? क्योंकि क्या वजह सब्जेक्ट है? जो ऐसे कश्मीर का जो दिखाया आप ट्रेलर में, आप सैकड़ों बार देख चुके हो। BSF की कहानी ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑफिसर की सच्ची कहानी है, उसके ऊपर कैसे बीती थी, सब कुछ सही है सर, कुछ नयापन नहीं है। इमरान हाशमी टोटली मिसकास्ट है इसके अंदर, लग ही नहीं रहा 4 फीट का आप कैसे BSF का ऑफिसर दिखा सकते हो सर। डायरेक्टर हैं इसके विजय, उनकी उसी दिन एक फिल्म और आ रही है, मानुस, देव मानुस मराठी फिल्म है, उसी दिन आ रही है। एक डायरेक्टर की एक ही दिन 2 फिल्में, ये सालों के बाद हो रहा है। एक बार प्रियदर्शन की 2 फिल्में आई थी, हाँ सेम डे। अच्छा। इसमें अच्छी स्टार अच्छी महेश मांजरेकर हैं, सुबोध भावे हैं, रेणुका शाहने हैं। तो डायरेक्टर को बेचारा शौक हो रहा है कि एक ही दिन में उसकी 2 फिल्में आ रही हैं, और तीसरी अपने सैफू भाई भी आ रहे हैं। तो सर लोग पे के हिसाब से आप फ्री में OTT में देखना पसंद करेंगे कि अपने इमरान हाशमी को देख के चुमा चाटी वाली? वो उसकी इमेज करेक्ट नहीं कर रहा है चुमा चाटी इस बार। वही तो दिक्कत है, चुमा चाटी का तो लोग चले भी जाते, अब गलत गन पकड़ा दिया हाथ में। चलो एनीवे, विशिंग ऑल द बेस्ट टू ग्राउंड जीरो टू ऐड zeros आफ्टर कितनी 1। अच्छी हीरोइन थी तुम्हारे पास में, शी इज द क्या नाम है, सईद आमनकर, मराठी की बॉम्बशेल, अच्छी के साथ में उसको सरहद पे तुम घुमाने लेके जा रहे हो, बेडरूम में लेके जा रहे सर प्रमोशन नहीं है, नहीं, कोई क्यों गर्मी कर नहीं रहे है, हो? कोई देशभक्ति फीलिंग भी नहीं जगाती कि चलो यार क्या डायलॉग है, क्या गाना है। नहीं सर, That is because पीछे the कोई actor, because you are not getting involved with इमरान हाशमी। आपको अटैचमेंट ही नहीं होती, आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती है पावर की। ओके, इसके बाद सर रेड 2 आएगी अजय देवगन की। राजीव जी, आई लाइक रेड 2। आई थिंक देसी मामला है, How is the हिट है, trailer? गुड। अजय देवगन पे हमेशा शूट करती, पहली भी चली थी, ये भी ट्रेलर इज गुड, फील देसी है, जी मगर देसी चीज़ें चलती हैं आज इंडिया में, मल्टीप्लेक्स में भी चलती है, सिंगल स्क्रीन्स तो रही नहीं, कम हो गए हैं। ओवरऑल दिस फिल्म विल बी लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ क्लासेस इन द मासेस ऑल्सो एंड क्लास ऑडियंस ऑल्सो। ये सेफ बेट होगी, सेफ बेट होगी एट द बॉक्स ऑफिस। ओके, रितेश देशमुख है साथ में। अरे अच्छा 2018 की सीक्वल है, 18 की पहली आई थी, रेट बहुत अच्छी थी, 100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था, लोगों ने बहुत ही अच्छे रिव्यू दिए थे। मुझे समझ में नहीं आता कि रेड 2 बनाई क्यों टी सीरीज और कुमार मंगत ने। आप ट्रेलर देखेंगे,
आपको एक भी चीज़ नई नज़र नहीं आएगी, सिवाय विलेन बदल गया है, सौरभ शुक्ला की जगह आ गए हैं रितेश देशमुख। वही पंच, वही कैमरा एंगल, वही स्टाइल। अरे कुछ तो नया दिखाओ कि आप 75th रेड मार रहे हो, कुछ तो नयापन नजर आए। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके आपने रेड 2 में डाल दिया। एक चीज़ नई नजर आई, वो है तमन्ना भाटिया। और फर्स्ट में आइटम डांस बेसिंग था, बीवी तो ठीक है, बीवी तो भी वो बीवी तो रही नहीं, वो तो रियल माँ बन चुकी है। हाँ, इलिना डिक्रूज। इसमें वानी को लिया है, जो बच्ची की माँ बनी है, बच्ची का दिखाया है कैरेक्टर। रितेश देशमुख ठीक लग रहा है, लेकिन जो सौरभ शुक्ला था इसमें शायद कैमियो रोल में नजर आएंगे। एक तमन्ना भाटिया की बात कर रहा था, आइटम नंबर, वो आइटम जबरदस्ती लेकर ठूस दिया गया है। मैडम ने पूरे 1 करोड़ चार्ज किए गाने के बताए जा रहे हैं। बेचारी को हिंदी डायरेक्टर लेते ही नहीं, काम के लायक समझते ही नहीं है, खाली नचा रहे हैं। कभी आज की रात में नचा देंगे स्त्री 2 में, कभी इसमें नचा देंगे। वो बेचारा खाली नचनिया बन के रह गई, ये लगता है बेचारी को। लेकिन सुपर डिजास्टर गाना है सर, गाना बहुत डिजास्टर सही है। बार मैं पूरा नहीं सुन पाया। उसका लुक्स भी बहुत खराब लगा है, गाने के वर्डिंग्स भी बहुत खराब हैं। तो फ्रैंकली मुझे ट्रेलर अच्छा बना है, लेकिन पार्ट 1 की सेम कॉपी लग रही है, कोई नया पर नजर नहीं आ रहा है मेरे को। लेकिन आपको लग रहा है कि पब्लिक आएगी देखने? छुट्टी का दिन है, 1 मई को रिलीज है। 1 मई को भूतनी भी आ रही है, हाँ। जो पहले आने वाली थी 18 तारीख को। पता नहीं मेकर क्यों कंफ्यूज होते हैं। मुकुट की पिक्चर है, प्रोमो कब से लॉन्च के बोला, और पता नहीं क्या ऐड कर रहे हैं। उसमें संजय दत्त ने बोलता है कि रियल स्टंट किए, 40 फीट से ऊपर कूद गए, बुढ़ापे में पता नहीं हाथ पैर टूंगा देंगे, पैसा बेचारा प्रोड्यूसर का बैंड बजा देंगे। उसमें वो बना है, तांत्रिक बने हैं कि भूतों को, आत्माओं को कैसे ढूंढना, वो समझ के बाहर है पिक्चर। छुट्टी के लिए आ सकते, एक छुट्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं। 1 मई को नेशनल हॉलीडे रहता है, महाराष्ट्र डे है। लेकिन रेड 2 का ट्रेलर देखने के बाद मैं रियली डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कोई नया चीज़ देखने को नहीं मिली। अगर वही कॉपी पेस्ट किया पार्ट 1 का था, तो फिल्म गोइंग टू बी अगेन डिजास्टर। अजय देवगन का पीरियड बहुत खराब चल रहा है, उनको चाहिए था ट्रेलर में कुछ नई बातें लेके आते कि पब्लिक को जिज्ञासा बढ़ती, भैया यार चलो रेड 2 देखने लायक है। मुझे कुछ नज़र नया नहीं आया। बट क्या दिखाएंगे नया? अभी कोई तो भांगड़ा आपके करके ऊपर तो है। रेड मारने नहीं जाएगा यार कोई। रेड तो वैसी ही होगी। अरे और तमन्ना भाटिया की बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, 3-4 पिक्चरें साइन की। शी इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्टार टुडे। रेंजर कर रही है, इवन रोहित शेट्टी हैज साइंड हर। शी इज़ इन डिमांड। ओडेला 2 की भी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी जो आने वाली है 25 अप्रैल को। तो तमन्ना भाटिया ने अगर एक आइटम नंबर किया है एट सच अ ह्यूज फिनोमिनल प्राइस, उसने 1 से भी ज़्यादा लिया है सुना है, तो उसको आप ऐसे कंडेम करके बाहर नहीं फेंक सकते। शी इज़ देयर एंड शी हैज़ द मेटल टू बी अ स्टार। शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। सर बाहुबली को रिलीज होकर 9 से 10 साल हो गए, उसके बाद 10 साल में क्या मिला काम उसको? ठीक है, मिलना चाहिए था उसको, कैश करना चाहिए था। बाहुबली पार्ट 1 के में अच्छा कैरेक्टर था उसके अंदर। सर सॉरी, लेकिन हिंदी फिल्म में हीरोइन को होता ही क्या है करने लायक यार? 2-4 साल मिले, गाना हो गया, चलो पैकअप हो गया, खत्म। उसी में अगर कुछ रोशनी ज़्यादा आ जाती है तो ठीक है। देखते, विशिंग गुड लक फॉर द अपकमिंग मूवीज। हम जाएंगे और इसका ऑनेस्ट रिव्यू हमारे एक्सपर्ट्स का जरूर आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू बोलूंगा आप दोनों को। Thank you. राजकुमार गुप्ता डायरेक्टर है ना सर। ये रेड 1 अच्छी थी, 2 खाली कैश कर रहे हैं। उनके बीच में 2 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप भी आई हैं, विद्या बालन और अपने चुम्बन बॉय इमरान हाशमी की घन चक्कर आई थी, बहुत ही घटिया फिल्म थी। एक अर्जुन रामपाल को लेकर पिक्चर थी, इंडियाज मोस्ट वांटेड। इतनी टॉर्चर पिक्चर बनाई थी राजकुमार गुप्ता ने, लगता है कोई सी ग्रेड डायरेक्टर ने पिक्चर को निपटाया है। तो राजकुमार गुप्ता कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं किया सकते कि उसने बहुत ही शानदार पिक्चर बनाई होगी। चलिए देखते हैं क्या होता है फ्राइडे को, क्योंकि एवरी फ्राइडे या तो आपको आसमान तक पहुंचाएगा या तो आपको जमीन पे गिराएगा। लेट्स सी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।